अयोध्या का भव्य राम मंदिर, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। तो आज चलिए हम सब मिलकर इसकी वास्तुकला के पीछे छिपे उन अद्भुत रहस्यों और कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों को जानते हैं जो इसे इतना इतना ज्यादा खास बनाते हैं। और देखिए, यही विचार इस मंदिर के मूल सार को, मतलब इसकी आत्मा को दर्शाता है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है जैसा कि कहा गया है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और सच कहूं तो उससे भी कहीं ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले इसकी भव्य वास्तुकला और डिजाइन को ही समझते हैं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन से प्राचीन सिद्धांत हैं जिन्होंने इस आधुनिक चमत्कार को आकार दिया, और इसका पैमाना, मतलब ये कितना विशाल है। तो इसके आकार का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाते हैं। ऊंचाई है 161 फीट, लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट। जरा सोचिए कितना बड़ा होगा। इस विशाल स्ट्रक्चर को 390 नक्काशीदार खंभे सहारा देते हैं और दरवाजे, पूरे 46 दरवाजे हैं। ये वाकई में भव्यता का एक नया ही प्रमाण है। और पता है, इस मंदिर का जो डिजाइन है वो नागर शैली पर आधारित है। अब ये नागर शैली क्या है? ये उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली परंपरा है जो अपने ऊंचे ऊंचे शिखरों के लिए जानी जाती है। तो ये शैली इस मंदिर को सीधे हजारों साल पुरानी विरासत से जोड़ देती है। लेकिन इस डिजाइन के पीछे एक असाधारण मानवीय कहानी भी छिपी है। इसे तैयार किया है सोमपुरा परिवार ने। ये वो परिवार है जो, सुनिए, 15 पीढ़ियों से मंदिर निर्माण की इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस मंदिर का जो मूल डिजाइन था वो आज से 30 साल पहले ही तैयार कर लिया गया था। सोच सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं इसकी नींव और इसके निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री की, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं है बल्कि एक ऐसा आधार है जिसे राष्ट्रीय और वैश्विक एकता का प्रतीक बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये जो संख्या स्क्रीन पर है, 2587, ये क्या है? ये उन जगहों की गिनती है जहां से मंदिर की नींव के लिए पवित्र मिट्टी लाई गई थी। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के जुड़ाव का प्रतीक है। जरा सोच कर देखिए, इस मंदिर की नींव में झांसी और हल्दी घाटी की वीर भूमि की मिट्टी है, तो वहीं स्वर्ण मंदिर की पवित्र मिट्टी भी शामिल है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये तो भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक सच्चा संगम है। और ये जुड़ाव यहीं नहीं रुका, ये सीमाओं के पार भी गया, जब थाईलैंड से भी पवित्र मिट्टी भेजी गई। और ये एकता सिर्फ मिट्टी तक ही सीमित नहीं थी। ये नंबर देखिए, 156। दुनिया भर के 156 देशों की पवित्र नदियों का जल अभिषेक समारोहों के लिए भेजा गया, और इसमें पाकिस्तान की रावी नदी का जल भी शामिल था। ये इस मंदिर के वैश्विक जुड़ाव का कितना अद्भुत प्रमाण है ना? अच्छा, इस मंदिर के निर्माण में एक बहुत ही अनोखी इंजीनियरिंग तकनीक अपनाई गई है। इसमें कहीं भी, बिल्कुल भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों? ताकि इसे जंग लगने से बचाया जा सके। तो फिर पत्थर कैसे जोड़े गए? पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए तांबे की प्लेटों और एक खास लॉक इन की सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। और इस प्राचीन तकनीक का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि ये मंदिर 1000 से भी ज्यादा सालों तक अपनी पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहने के लिए बनाया गया है। 1000 साल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मंदिर के उन सबसे आकर्षक तत्वों को देखते हैं जहां गहरी आस्था का मिलन आधुनिक विज्ञान के चमत्कारों से होता है। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। तो देखिए, मंदिर के केंद्र में है रामलला की 51 इंच की मूर्ति, और इसे एक बेहद खास पत्थर से बनाया गया है जिसका नाम है शालिग्राम। ये पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया है और इसे देवशिला यानी कि दिव्य पत्थर भी कहते हैं। और पारंपरिक रूप से शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का ही एक पवित्र रूप माना जाता है। अब आते हैं मंदिर की शायद सबसे ज्यादा चर्चित विशेषता पर। वो है सूर्य तिलक प्रणाली। सच में ये विज्ञान और आस्था का एक ऐसा संगम है जिसके बारे में जानकर हैरानी होती है। तो ये काम कैसे करता है? ये एक पूरी तरह से बिना बिजली के चलने वाला सिस्टम है। सोचिए, ये खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मेल है। हर साल रामनवमी के दिन शीशों और लेंस की एक बहुत ही जटिल प्रणाली के जरिए सूर्य की किरणें सीधे सीधे रामलला की मूर्ति के मस्तक पर एक दिव्य तिलक बनाती हैं।
और अब बात एक ऐसी ध्वनि की जो मीलों तक गूंजने वाली है। ये जो वजन आप देख रहे हैं, 2400 किलो, ये वजन है मंदिर के महाघंटा का। 2400 किलोग्राम। ये विशाल घंटी अष्टधातु से बनी है, यानी 8 धातुओं के एक पवित्र मिश्रण से। इसकी ऊंचाई है 6 फीट और जब ये बजती है ना, तो इसकी गूंज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये इसकी शक्ति और इसके अद्भुत शिल्प कौशल का प्रमाण है। और अंत में चलिए एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो भविष्य के लिए एक संदेश है। एक ऐसा तरीका जिसे इस मंदिर की कहानी को आने वाली सदियों तक सुरक्षित रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मंदिर की नींव में 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। ये तांबे से बना है ताकि ये हजारों साल तक सुरक्षित रहे। और इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इस मंदिर के निर्माण की पूरी कहानी, इसका महत्व, ये कभी भी खो ना जाए, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इस महान इतिहास को जान सकें। तो ये मंदिर आस्था, एकता और इतिहास का एक स्मारक है। लेकिन ये हम सबको एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है कि आज से हजारों साल बाद ये मंदिर आने वाले भविष्य को क्या कहानी सुनाएगा।